किसी ने आप होमवर्क करके नहीं आए हो। हाँ, आप होमवर्क करके नहीं आए मेरी हो। बात सुनो सर, आप मेरी हटाया गया, आपको बंद रखा गया, नहीं। आप सड़कों पे क्यों नहीं निकले? कौन? उनको शुक्र करना चाहिए, तो एक साल के बाद तो वो जेल से रिहाई हो गई। तो ये जो अब लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी दोस्तों का हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ज़हूर साहब, जो कि डूरू शाहबाद के रहने वाले हैं और उनका जो ताल्लुक़ है वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ अभी यूनियन टेरिटरी के स्टेट प्रेसिडेंट है। ज़हूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। जिस तरीके से आज आपने वेरीनाग में एक प्रोग्राम इनाकाद किया, तो आपने यहाँ पे जो डीडीसी इलेक्शंस है उनको लड़ने की, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको आपने मुंतखब किया, तो किस तरीके की तैयारियाँ हैं? देखो, तैयारी पूरी तरह है। यहाँ से नहीं, हमने पिछले दिन जहाँ जहाँ नोटिफिकेशन शुरू हो गए हैं, हमारे कैंडिडेट खुद ही आ गए, सामने आ गए, हमारे से लड़ने के तैयार है, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। बाकी पार्टियों के पास तो कोई बेचने के लिए कुछ है नहीं, बस एक बहाने चाहिए और कुछ नहीं है। और खुद आए, खुद लड़ने के लिए तैयार है। लोगों में एक अवेयरनेस आ गई है, जिसकी वजह से लोग तैयार हैं। उनको ऑप्शन चाहिए था, तो हमने सोचा चलो एक बार हम ये कोशिश कर लेंगे। पिछले एक साल से यहाँ पे 35A 370 को हटने के लिए काफ़ी बयानबाजी हो रही है। इवन पीपल्स अलायंस या बाकी जो अभी गुप्का डिक्लेरेशन जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने एकजुट सारी पार्टियाँ, इलाकाई पार्टियाँ जो एकजुट हो गई स्पेशल स्टेट्स को वापस देने में, तो उस पर क्या राय है आपकी? देखो, ये जो आप कह रहे हैं कि गुपकार एजेंडा जो कि सारी पार्टी इकट्ठे हो गए, पार्टी तो उसमें से कोई है नहीं। जैसे कि पीपल्स मूवमेंट है, वो तो पहली बाल में आउट हो गई। शाह साहब है तो उसको कभी वजूद ही नहीं। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, वो तो कांग्रेस भी, कांग्रेस तो है ना सर, वो तो मजबूर है। पीपल्स और ये एनसी और पीडीपी तो मजबूर है कुछ करने के लिए, क्योंकि उनका इख्तिदार गया है। वो भूखे हैं बाहर निकलने के लिए, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लोगों के सामने आने के लिए उनके पास क्या है? अब ये अपनी कोठी में बैठने के पास क्या है? टीवी में आने के लिए उनके पास क्या है? बस एनसी पीडीपी खत्म नाम करके अब ये गुपकार एजेंडा है। अपने नाम के लिए उनके पास कुछ नहीं है। 370 और 35 से हटने से आपको लगता है यहाँ के लोगों को नुकसान हुआ या फायदा पहुंचा? बिल्कुल नुकसान हुआ, बेरोजगारी हुई है, उसके लिए हम खुद जंग लड़ेंगे। मगर अगर गुपकार कोई जंग लड़ रहा है तो उनको तनकीद करने का मतलब क्या है? नहीं, वो जंग नहीं लड़ रहे हैं, वो अपना रोटी सीख रहे हैं। अगर उनको जंग ही लड़ना था, यहाँ 1.5 साल जो आपने पहले ही कहा कि ये क्या नाम है, ये रहा कोड 90 रहा, हड़ताल रहा 1.5 साल, क्या जेल से निकलने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो गए, लोगों से पूछे क्या खाया क्या पिया? जो इनके पीछे 15 सालों से थे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं था। वो हमने देखा कि हमने मैक्सिमम लीडर्स की बात करें, वो तो बंद थे। बंद आने के बाद जैसे ही वो खुल गए, उनको क्या चाहिए था? उनके पास आना था जिन्होंने लीडर बनाए कि गुपकार डिक्लेरेशन में जाने के लिए कि हाँ हमारे साथ ये करो। 335 अभी वो बाद की बात है, वो तो फिलहाल चला गया, वो इनकी वजह से चला गया। मेरे ख्याल में वक्ती तौर उन्होंने अच्छा किया, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाम दिया। हालांकि वो शायद देने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक कि गुपकार बहानाबाजी रहेगी वो नहीं मिलेगा। गुपकार डिक्लेरेशन में जितनी भी पार्टियां हैं, वो लोगों से यही वादे कर दे, यही सोचा है कि हम आपको स्टेटहुड, आपको 370 35 से वापस देंगे, आप हमें कामयाब बनाओ। तो आपका क्या मैनिफेस्टो है? मैं उनको शुक्र करना चाहिए, तो एक साल के बाद तो वो जेल से रिहाई हो गई। तो ये जो अब लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई, इनके हाथ से सब कुछ गया है, हाथ में कुछ है नहीं, तो देंगे क्या? आवाज़ उठाने पे अगर बंद किया जाएगा किसी को, तो वो गुंडागर्दी है। नहीं, आज तक उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आज तक मुझे बताओ, यहाँ 20 साल इन्होंने क्या नाम है हुकूमत की, यहाँ 80,000 नौजवान कैजुअल लेबर है, क्यों नहीं परमिट किया? जब यहाँ पावर भी था, 370 का पावर था, 35 के स्टेट पावर था, पूरा स्टेट रोड था कि नहीं? पूरा पावर था। मतलब आप भी बेरोजगारी में, ये बेरोजगारी है सारे। तो 80,000 जवान डेलीवेटेड क्यों है? नेशनल हाईवे 70 साल क्यों नहीं बनी? हमने पिछले 15 साल यहाँ लड़ा डूरू में कि हमें एक R&B का डिवीजन दे दो, क्यों नहीं दिया? मुझे बताओ, यहाँ 4 किलोमीटर पे तहसील ऑफिस 2 है, हेंगीपोरा तक 30 किलोमीटर है, दूसरा दिया। ये सब जो भी हुआ, इन्होंने अपनी कमीशन पे काम किया, न कि कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया। आप लोगों के पास जाओगे वोट मांगने के लिए, क्या लेकर? हम बिल्कुल, हम जो बाकी लीडरों ने इस्तेसाल किया है, हम उसके अपोजिट खड़ा है। लोगों को अवेयर करेंगे कि आपको क्या करना है। फिर लोगों की मर्जी है, हमें वोट मत दे दो, बस हम उनको ये बोलेंगे आपको क्या करना चाहिए। मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए। रिसेंटली मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो गुपकार डिक्लेरेशन में जितनी भी पार्टियां हैं, वो सारी एकजुट होकर ग्राउंड में बीजेपी को भगाने के लिए इलेक्शन लड़ेगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी जो पार्टियां हैं, आपका जो मुकाबला है वो हो सकता है? नहीं, कोई शक नहीं। देखो, ये तो मतलब
ऐसे वो बता रहे हैं कि सारी पार्टियां हैं, मुझे पता कौन सी पार्टी है। लोन साहब एक बार सीट में आ गए, शाह साहब भी आए। ये इस चीज़ का हम नकार नहीं सकते कि जो हमारी रीजनल 2 पार्टियां बड़ी है वो तो है, बिल्कुल ये हम फाइट करेंगे और ये फैसला लोगों को करना है। अब लोगों को वोट देकर अगर फिर उन्होंने ये गलती की तो खुद भुगतना पड़ेगा। 70 साल बाद ये जो हमारे स्टेट गई, पंथी से गया, उसकी वजह से अब अगर लोगों को होश नहीं आया तो सब कुछ खो देंगे। आने वाले टाइम में अपने बच्चों का फ्यूचर भी हमारे लिए ख़त्म है। देखो जहाँ कल नीट का वो एग्ज़ाम हुआ, जहाँ हमारे 80% थे वैकेंसी, आज 15% पहुँचाई इन्होंने। तो 370 हटने से नुकसान ही हुआ ना। नुकसान हुआ मगर हटाया इन लोगों ने, हटाया इन्हीं लोगों ने। इन्होंने नहीं हटाया, सेंट्रल उसके लिए अब हम लड़ेंगे। उसके लिए हम बीजेपी ने तब हटाया जब पीडीपी और एनसी ने। आप होमवर्क करके नहीं आए हो। हाँ, आप होमवर्क करके नहीं आए। मेरी बात सुनो सर, आप मेरी बात सुनो। ये तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटाया 370, जब खोखला उन दोनों ने किया। जब खोखला 20 साल उन्होंने पूरा खोखला किया, फिर हटाने में क्या एतराज है? चलिए दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन जब सारे तो लड़ रहे हैं ना इस चीज़ मेरी बात सुनो, एक दरख्त जब सारे शाखें टूट गई फिर तो उसको कोई तो कोई काट ही देता है। अगर एक गाय दूध नहीं देगी। आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई उस? हम हर बार लड़े रहे क्योंकि आज तक यहाँ क्या था, आवाज़ उठाने का मौका कभी नहीं दिया। आज एक बार मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में अवेयरनेस आ गई है, नहीं तो 370 में ये कह रहा हूँ और 35 से यहाँ स्टेट जो ये हमारे आने वाले फ्यूचर जो बच्चों के लिए पूरा नुकसान है। लेकिन इसके लिए हमें यहाँ के आवाम को, जम्मू कश्मीर के आवाम को खुद लड़ना पड़ेगा। जब 370 हटाया गया आपको बंद रखा गया? नहीं। आप सड़कों पे क्यों नहीं निकले? कौन? आप? नहीं, हम भी निकले, हमने बाज़ाब्ता धरना प्रदर्शन भी किया, मगर हमने इसलिए ये कहा कि इनकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। तो लोगों तक क्या पैगाम रहेगा इस इलेक्शन? लोगों तक ये पैगाम रहा कि आने वाले इलेक्शनों में चाहे बीडीसी हो या असेंबली हो, अपना ये वोट सोच समझ कर दो, नहीं तो आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं रहेगा। बस अपने कंधे से ही कंधे को चुनो। चलिए, जेके लाइव के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ज़हूर अहमद, जिन्होंने 35A और 370 पे उन्होंने कोई अच्छा जवाब तो ये सेटिस्फाई हमें नहीं दिखे इस बात को लेकर कि क्या 370 यहाँ पर हटाना ठीक था या गलत था। आप मज़ीद खबरों के साथ जुड़े रहे जेके लाइव के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।